इस खरगोश ने लात मारकर दरवाजा खोला। वह उस आदमी से लड़ना चाहता था क्योंकि उन दोनों को उनके सामने हरे फूल पसंद थे। खरगोश भयंकर दिखता है, जो एक आदमी के लिए अपनी मालकिन को छोड़ने का शुरुआती बिंदु है। हालांकि जैक खरगोशों से नफरत करता है, वह केवल क्विहुआ के सामने ही उनके प्रति अपना प्यार दिखा सकता है। लेकिन जब क्विहुआ चला गया तो एक व्यक्ति और एक खरगोश के बीच युद्ध शुरू हो गया और पीटर रैबिट ने हमला करने का बीड़ा उठाया। पीटर रैबिट के उकसावे का सामना करते हुए जैक को मात नहीं देनी थी और अगर उसने उसे पकड़ लिया तो वह उसे बाहर फेंक देगा। लेकिन फिर क्विहुआ अचानक प्रकट हुआ और जैक ने तुरंत खरगोश को गले लगा लिया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। क्विहुआ के चले जाने के बाद जैक ने तुरंत अपना चेहरा बदल लिया। जैक ने अपने पास से किताब उठाए और उसे खरगोश पर फेंकने ही वाला था। हालांकि क्विहुआ फिर से प्रकट हुआ और उसने तुरंत खरगोश के साथ एक किताब पढ़ने का नाटक किया। इसे देखने के बाद क्विहुआ को पूरी तरह से राहत मिली और फिर एक व्यक्ति और एक खरगोश फिर से शुरू हो गए। उनकी लड़ाई के दौरान जैक ने खरगोश को दीवार के खिलाफ धकेल दिया, लेकिन गलती से क्विहुआ के फूल नष्ट हो गए। इसी समय क्विहुआ प्रकट हुआ और उसने गलती से सोचा कि यह पीटर रैबिट है। जैक के अहंकार के साथ क्विहुआ ने गुस्से में पीटर रैबिट को बाहर निकाल दिया। जैक को प्रसन्न चेहरे के साथ देखकर पीटर रैबिट पूरी तरह से चिढ़ गया। यह आदमी मर चुका है। जैक को अच्छा दिखाने के लिए उसने अपने साथियों को शैतानी प्रशिक्षण देने के लिए प्रेरित किया। आज सुबह तक पीटर रैबिट जैक के बिस्तर के पास आया। जब जैक उठा तो वह इतना डरा हुआ था कि वह जल्दी से उठ गया। ठीक वैसे ही पीटर रैबिट ने कुछ नहीं किया। जैक ने जिस जाल पर गोली चलाई थी उस पर उसका पैर पड़ गया और उसे बहुत चोट लगी। ऐसा तब होता है जब आप पीटर रैबिट को नाराज करते हैं। जैक इतना गुस्से में था कि उसे इन खरगोशों को सबक सिखाना पड़ा। इसलिए उन्होंने खेत के चारों ओर एक इलेक्ट्रिक ग्रिड स्थापित किया और उस पर मूंगफली का मक्खन फैलाया। लेकिन खरगोशों को आसानी से कैसे मूर्ख बनाया जा सकता था। उन्होंने गुप्त रूप से सर्किट को संशोधित किया और फिर जैक के सामने कट लगने का नाटक किया। जब जैक को लगा कि उसकी योजना सफल हो गई है तो खरगोशों ने मूंगफली का मक्खन खा लिया। जब जैक जांच के लिए बाहर जाने वाला था तो वह बहुत भ्रमित था। अप्रत्याशित रूप से उसे कट लग गया और वह दूर तक उड़ गया। इसलिए वह बालकनी में आया और पानी के पाइप से नीचे जाने की तैयारी करने लगा। ऐसे ही जैक बेहोश हो गया और वह रात तक नहीं उठा। इस समय वह इतना क्रोधित था कि उसने बड़ी संख्या में पटाखे सीधे खरगोश के बिल में फेंक दिए। जब वह खरगोश को पश्चिम की ओर भेजने ही वाला था, क्विहुआ समय पर प्रकट हो गया और जैक बाधित हो गया और उसे अस्थायी रूप से बैठना पड़ा। दूसरे दिन जैक क्विहुआ के साथ बातचीत कर रहा था। अप्रत्याशित रूप से खरगोशों ने मौका पाकर अपने गुलेल निकाल लिए और उसे एक जोरदार झटका दिया। चूंकि क्विहुआ वहां था, जैक केवल अपने दांत पीसकर इसे सहन कर सकता था। क्विहुआ के घर लौटने के बाद जैक पूरी तरह से फट गया। उसने किनारे के खरगोशों को नजरअंदाज कर दिया, सीधे खरगोश के छेद में गया, पटाखे निकाले और फिर सब्जी के बगीचे में खरगोशों पर बमबारी करना शुरू कर दिया। चूंकि पीटर रैबिट चकमा नहीं दे सका, इसलिए उसे जैक ने मौके पर ही पकड़ लिया। जैसे ही वह पीटर रैबिट को मारने वाला था, क्विहुआ फिर से प्रकट हुआ। हताशा में जैक को उसे जाने देना पड़ा और समझाया कि वह पीटर रैबिट के साथ खेल रहा था। लेकिन जैसे ही दोनों चले गए, जैक की जेब में रखा डेटोनेटर गिर गया। क्विहुआ को जैक की असली पहचान बताने के लिए पीटर रैबिट ने सीधे पटाखे जलाए। हालांकि उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि पटाखों की शक्ति इतनी शक्तिशाली होगी। न केवल उस खरगोश के बिल को नष्ट कर देगी जिसमें वे रह रहे थे, बल्कि क्विहुआ के घर को भी नुकसान पहुंचाएगा। जैक ने समझाया कि यह खरगोश ही था जिसने ये किया, लेकिन क्विहुआ ने इस पर विश्वास नहीं किया। इस वजह से दोनों का ब्रेकअप हो गया और क्विहुआ ने भी यहाँ से जाने का फैसला कर लिया।